हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्री ट्रेनिंग। आज मैंने ये वीडियो जीरा के फसल के ऊपर लेके आया हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि जीरा कल्टीवेट करने के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट, टेम्परेचर और कौन सी दवाइयाँ और जैसे कि जो प्रोडक्ट्स यूज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होगा सभी कुछ वेस्टीज के रिलेटेड, वेस्टीज के अग्री प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि दोस्तों वेस्टीज अग्री प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है और वेस्टीज अग्री प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जी किसान भाइयों, जी दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले सब्सक्राइब द चैनल। अगर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट। बेसिक से शुरुआत करते हैं। जीरा, जीरा की फसल यानी कि आज जीरा एक ऐसा सीड है जिसको अपन मसाला फ्लेवरिंग में यूज़ करते हैं और आज कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ जीरा यूज़ नहीं हो रहा हो। जी, और इसकी प्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन तो राजस्थान और गुजरात में प्रोडक्शन बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाती है, होती है हर साल। और बाकी छोटे मोटे अगर देखें, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बहुत है। और अगर इसकी क्लाइमेट, क्या टेम्परेचर होना चाहिए ताकि जीरा बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन में मिले, तो क्लाइमेट देखें तो मॉडरेट सब ट्रॉपिकल यानी बेस्ट कल्टीवेशन नवंबर में की जाती है, यानी कि विंटर जब स्टार्ट हो तब पहले हफ्ते, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और इसका मैं बता दूं, रेनफॉल थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया तो जीरे के फसल पे नुकसान भी जा सकता है और हाई ह्यूमिडिटी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं जो सूखा क्लाइमेट भी इसके चलता है। और सॉइल की बात करें तो वेल ड्राइंड और लोमी सॉइल होना चाहिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं जीरा की कल्टीवेशन फसल कर कैसे की जाती है। स्टेप 1, सॉइल ट्रीटमेंट बिफोर सोविंग, यानी कि खेत को सेटअप करना, सॉइल ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए कहीं किसान भाई पहले गोबर की खाद डाल देते हैं या फिर डीएपी के साथ भी जाते हैं, है ना। फ्रेंड्स, मैं आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाले वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने के प्रेफर करूँगा। और पहले हम देखते हैं वेस्टीज के अग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, अग्री प्रोटेक्ट और अग्री 82, ये 3 प्रोडक्ट, अग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, अग्री प्रोटेक्ट और अग्री 82। अग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो प्रति एकड़ रहता है और अग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम और अग्री 82 150 ml प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ के लिए आप अग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, अग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम, अग्री 82 150 ml। आप इसको यदि आप पहले गोबर की खाद डालते हो तो उसके साथ भी डाल सकते हो, या फिर आप डीएपी या फिर कोई फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो तो उसके साथ भी आप मिला के डाल सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया इससे क्या होता है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको, फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र अगर किसान भाई यूज़ करता है तो उसके साथ भी अच्छे तरह से मिला के सॉइल के अंदर डाल सकता है ना। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो बहुत ही गुरगुरा होता है, फर्टाइल हो जाता है, पोरस हो जाता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि अब हम कह सकते हैं सॉइल इज़ रेडी फॉर दी कल्टीवेट। नाउ अब आता है स्टेप 2, सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बीज उपचार। जी, बीज उपचार, जीरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। बीज उपचार, किसी भी फसल हो बीज उपचार ज़रूर हमें करना चाहिए, है ना। तो अब बीज उपचार के लिए 2 प्रोडक्ट है इसमें वेस्टीज के अंदर, अग्री ह्यूमिक और अग्री प्रोटेक्ट। अग्री ह्यूमिक 5 ml
अगर आपके पास 1 किलो जीरा है तो 1 किलो के लिए 5 ml अग्री ह्यूमिक और 5 ग्राम, ये माफ़ कर दीजिए दोस्तों, अग्री प्रोटेक्ट में 5 mg लिखा हुआ है, ये 5 GM है, यानी 5 ग्राम प्रति किलो। आप ऐसा नहीं है कि 5 ग्राम ही डाल सकते हो, बस आप 5 की जगह 10 भी कर सकते हो। और अगर 1 किलो सीड है तो उसके मान के चलिए 10 ml पर किलो, है ना। तो वापस बताता हूँ आपको, अग्री ह्यूमिक 5 या 10 प्रति किलो होता है, अग्री प्रोटेक्ट भी 5 ग्राम पर किलो। तो इससे क्या होता है, अग्री ह्यूमिक विल इम्प्रूव द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जी, जो अब जीरा की कल्टीवेशन आपको देखें तो 9 से 10 दिन तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। 9 से 10 दिन के बाद आपको सीड्स जर्मिनेट होते हुए दिखेंगे। और अग्री प्रोटेक्ट, ये अगर जो भी फंगल इन्फेक्शन या जो भी हम दीमक या फिर या ऐसा कोई भी जो इन्फेक्शंस आता है वो उसको उससे प्रोटेक्ट करेगा। स्टेप 3, 30 से 35 दिन, यानी कि अब आपके जीरे के फसल हो गया है 30 से 35 दिन बुआई करने के बाद। अब भी आपका जीरा ऐसा दिखेगा कि कुछ मतलब कि इतना बड़ा साइज नहीं हुआ, है ना। तो इसमें आपको करना कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, यानी अब 30 से 35 दिन हुआ है तो मतलब कि फ्लेवरिंग टाइम होने वाला है। यानी अब फ्लेवरिंग टाइम तो थोड़े बहुत 40-50 दिन के बाद होता है। तो अब इस समय टाइम हुआ होगा, जैसे कि आपने अगर नवंबर फर्स्ट वीक में अगर आपने फसल स्टार्ट की है तो अभी दिसंबर 5, दिसंबर 10 तारीख तक, यानी अब विंटर सीज़न थोड़ा अधिक होता हुआ। तो अब विंटर सीज़न अगर क्लाइमेट में थोड़ा चेंज हो रहा है तो सॉइल में भी कुछ बदलाव होंगे। चलिए देखते हैं अब प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करना है। अग्री ह्यूमिक, अग्री गोल्ड, अग्री 82। अग्री ह्यूमिक आप 30 ml, अग्री गोल्ड 20 ग्राम, अग्री 82 10 ml अगर आप 15 लीटर स्प्रे टैंक से स्प्रे करते हो तो, या फिर 1 एकड़ ज़मीन के लिए 250 ml अग्री ह्यूमिक, अग्री गोल्ड 100 ग्राम, अग्री 82 150 ml। ये दोस्तों इधर अग्री ह्यूमिक बहुत ही डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए, और अग्री गोल्ड जैसे मैंने बताया जो स्ट्रेस क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है सॉइल के अंदर, वो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हम अग्री गोल्ड यूज़ करते हैं। और अग्री 82 एक बहुत ही अच्छा स्प्रेडर एक्टिवेटर है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 एकड़ ज़मीन, यानी कि 2-2.5 बीघा ज़मीन, हम 1 एकड़ ज़मीन को बोलते हैं। अगर आपके 2 एकड़ है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 4, 55 से 60 दिन बुआई के बाद, यानी कि अब फ्लावरिंग टाइम होने जा रहा है। फ्लावर हो चुका है, अब दिसंबर का महीना ख़त्म। अब आपको जीरे पे आप देख सकते हैं फ्लावर्स नज़र आ सकता है वहाँ पे, है ना। तो अब हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। अग्री नैनोटेक, वेस्टीज का अग्री नैनोटेक, अग्री मॉस, अग्री 82। अग्री नैनोटेक 30 ग्राम, अग्री मॉस 20 ml और अग्री 82 10 ml 15 लीटर स्प्रे टैंक से। और अग्री नैनोटेक अगर आप 1 एकड़ के लिए अगर आप करते हो तो 250 ग्राम अग्री नैनोटेक, अग्री मॉस 100 ml, अग्री 82 150 ml। अब नैनोटेक, अग्री मॉस, ये दो नया है, ये क्या काम करता है देखते हैं। नैनोटेक ये जो जीरा का जो सीड है उस डेवलपमेंट, यानी कि हम जीरे पे काले काले वो ब्लैक सीड्स भी नज़र आते हैं तो वो बेस्ट क्वालिटी देगा। और मॉस मॉस इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग। जी, पहले मॉस का इस्तेमाल फ्लावरिंग के लिए
हो जाता है। और नैनोटेक स्प्रे करने के बाद जो फ्लावर के बाद जो सीड्स बनेगा वो बहुत ही अच्छा। और अग्री 82 आप मिला दीजिए 82X स्प्रेडर। अब आपका तकरीबन फसल हो गया है। यदि आपको कुछ फसल में आपको कुछ कमी नज़र आ रही है, या फिर अभी आपका जीरा है ना बहुत ही हरा हरा रहेगा, अगर आपके पीलापन पड़ गया है या फिर कुछ दिमक वगैरह आ गया है, कोई फंगल इन्फेक्शंस भी आ गया है, तो आपको ये प्रोसेस वापस रिपीट करना होगा। जो फोर्थ स्टेप था, स्टेप 4 जो मैंने बताया था, नैनोटेक और मॉस और वापस अग्री 82। अब इधर आपको यदि ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको जीरा के अंदर आपको दीमक वगैरह या कुछ फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी अगर नज़र आए, तो इधर आप अग्री प्रोटेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने स्टेप 1 पे बताया था वही अगर वापस इधर आप यूज़ कर सकते हैं अग्री प्रोटेक्ट। बाकी आपका जीरा कल्टीवेशन, अब इससे स्टेप 4 से आप देखें तो दिस विल इम्प्रूव टू रिकवर द प्लांट्स। अब जो वापस अगर कोई सर्दी के वजह से या फिर कोई क्लाइमेटिक चेंजेस के वजह से अगर कोई स्ट्रेस होता है, तो वापस वो उसको रिकवर कर देगा और क्वालिटी ऑफ सीड्स बहुत ही डेवलपमेंट करेगा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।